साथ हमारे पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी जी, सदा भान जी, हमारे प्रभारी दिग्विजय सिंह रघुवंशी जी, हमारे शिवा रघुवंशी, हमारे मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी, जय गोविंद शर्मा जी, पप्पू शर्मा जी, हरि सिंह रघुवंशी, परिमाल रघुवंशी जी, हरिराम रघुवंशी जी, हरि सिंह रघुवंशी जी, गोपाल रघुवंशी जी, लाखन रघुवंशी, बलबीर रघुवंशी जी, रामचरण रघुवंशी जी, पूरन सिंह अहिरवार, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, जयप्रकाश सिंह जी, लाखन सिंह जी, संजीव सिंह जी, हीरालाल जी, रामकिशन जी, जितेंद्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, विक्रम भगत जी, भानु रघुवंशी, राजेश जी, हरिनारायण शर्मा जी, सोनू रघुवंशी जी, प्रजापति सुखलाल प्रजापति जी और समस्त हमारे काका खेड़ी के समस्त हमारे ग्रामवासी, केवल नहीं पर मेरे परिवार के सदस्यगण जो इस कार्यक्रम में, सीताराम जी बारमो वाले पुराने हमारे सरपंच भी हैं और समस्त हमारे उपस्थित ग्रामवासीगण, काका खेड़ी के साथ एक बहुत पुराना संबंध है। इस क्षेत्र के एक एक जन के साथ पुराना संबंध, सिंधिया परिवार और आप सबके बीच में एक हृदय का लगाव रहा है। राजनीतिक संबंध नहीं, अगर संबंध है तो खून का रिश्ता है, पारिवारिक संबंध है, हृदय का संबंध है। और उसी संबंध के आधार पर एक एक गांव में विकास, एक एक गांव में प्रगति, ये हमारा संकल्प रहा है। आज काका खेड़ी में आया हूँ, लाखन भी खड़ा है यहाँ। एक एक विकास का काम, प्रगति का काम जो हमारे क्षेत्र में, अरे अरे आराम से अम्मा, अम्मा को मातृशक्ति को आगे बैठाओ। हाँ, कुर्सी देख के बैठाओ। भैया क्या नाम है इसका? विक्की है ना? बैठो भैया, नीचे बैठ जाओ। तो मैं जो कह रहा था, अब बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ अम्मा, झगड़ा मत करो भैया, झगड़ा मत करो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो, बैठो ना, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अब गुस्सा बहुत हो गया, गुस्सा सही भी है और अच्छा हो गया। अब बैठ जाओ, सभी अम्माओं को बैठाओ। ये कुर्सी लो, चलो बैठो। हाँ, सभी अम्माओं को बैठाओ। अभी समय मातृशक्ति का ही है। प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण का बिल निकाला है, मातृशक्ति वंदन अधिनियम। अब आप लोग सब पुरुष यहाँ से हटो, चलो बच्चे। हाँ, अब यहाँ से सब लोग हट जाओ, सारे लोग हट जाओ। हाँ, इधर देखो, ओ मेरी गुलाबी घूंघट वाली। हाँ, अब इधर देख लो, इधर देख लो। अरे अब हो गया ना, अब बैठ जाओ। अब इधर गुस्सा भी था, गुस्सा। तो मैं कह रहा था कि हमारी जो सड़क बनी है काका खेड़ी में, ये सड़क मुझे अच्छी तरह याद है। अरे अम्मा, अपना हाथ दो मुझे। अरे ऊपर आओ, हो जाओ ना। अरे चाचा, चलो, अब जो मैं कह रहा था, अब यहाँ मेरे सामने कोई पुरुष ना खड़े रहे। चलो विकी,
बैठ जाओ। अब सारे के सारे बैठ जाए आराम से, आराम से बैठे। विकास और प्रगति का जो संकल्प इस क्षेत्र में सिंधिया परिवार ने लिया है, हमारा संकल्प एक हृदय का संकल्प है, एक पारिवारिक। हर बुजुर्ग, हर महिला, हर नौजवान, हर एक व्यक्ति की प्रगति हो, ये सिंधिया परिवार का सदैव संकल्प रहा है। काका खेड़ी आने वाली ये सड़क, क्या हाल थी ये सड़क की, आवागमन की सुविधा नहीं होती थी, सड़क नहीं। ये चाय अब बाद में करो, ओ भैया बाद में, चलो बाद में, पहली मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो मैंने कहा आपको, काका खेड़ी के लिए सड़क नहीं होती थी। लाखन आया, ये आए मेरे पास, शिवा आए, क्षेत्र में हमें सड़क की जरूरत है। यहां पगडंडी होती थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी। यहां तक कीचड़ में हम लोग जाते थे, वर्षा ऋतु में गैया फंस जाती थी। आज मखमल की तरह काका खेड़ी के लिए सड़क मैंने बना दी है। हमारे एक एक किसान का एक एक अनाज का तिनका भी कहीं नहीं गिरता। वो इसलिए कि आपका संकट अगर हो, संजय आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, शिवा तुम मंच पे आ जाओ, मैं थोड़े अपनी मातृशक्ति को भी देख लूं, चलो पीछे। हाँ, आपके लिए संकट हो तो समाधान ज्योतिरादित्य सिंधिया बने। दो 2002 में जब पहली बार मैं आया, अब बच्चे शांत हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। 2002 जब मैं आया, हम लोगों के यहाँ लट्टू होते थे, लट्टू, पर लट्टू में कोई बिजली नहीं होती, याद है ना? एक एक सब स्टेशन मैंने लगवाया है, भादौन से चीपौन से अनंतपुर से जलालपुर से मसीदपुर, सेमराहाट, एक एक सब स्टेशन लगाया, एक एक खंबा लगाया, एक एक तार मैंने लगाया जब मैं ऊर्जा मंत्री था। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरा नाम है तो ज्योति का प्रकाश आपकी तरफ से। कोई नहीं आता था इस क्षेत्र में, आपका सेवक, आपका रक्षक बनकर सिंधिया परिवार का मुखिया आपके लिए जी जान लगाता था। और यही ट्रेन की व्यवस्था में, इधर आरोन, उधर अशोकनगर, या तो गुना से ट्रेन पकड़ो रुठियाई से, और या तो अशोकनगर से ट्रेन पकड़ो। दोनों तरफ स्टेशन पर कौवे बोलते थे। आज प्रधानमंत्री जी के साथ अमृत रेल स्टेशन हमने दोनों स्टेशन को बना दिया है, गुना अशोकनगर। और वहीं ट्रेनों की श्रृंखला, इंदौर के लिए ट्रेन, भोपाल के लिए ट्रेन, अजमेर के लिए ट्रेन, दुर्ग के लिए ट्रेन, सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस की स्टॉपेज अशोकनगर में। अम्मा 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 मेरे पास आओ। नहीं नहीं बैठो, बैठ जाओ, इतनी दूर से आया हूं, मेरे पास नहीं बैठोगी? चलो। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है अम्मा का? देवका बाई। मेरी देवका बाई भी मेरी परिवार की सदस्य है। मेरा नाता, मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ। मैं मंत्री नहीं हूं आपके लिए, मैं नेता नहीं हूं,
मैं आपका परिवार का मुखिया हूं। मेरे लिए मेरा परिवार राजमाता साहब केवल नहीं, महारानी साहब केवल नहीं, मेरा पुत्र और पुत्री केवल नहीं, आप सब मेरे परिवार हो। इस क्षेत्र का एक एक बेटी मेरी बेटी है, एक एक बेटा मेरा बेटा है। उस भावना से मैं काम करता हूं। दुल्हा शिवपुरी का झंडा का परचम पूरे देश में लहराए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोच है। आप जब भी देश के किसी भी कोने में जाओ और कहो कि आप गुना के हो, तो लोग आपको सम्मान और मान के दृष्टिकोण के साथ देखे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे ट्रेन की व्यवस्था हो। अभी आचार संहिता के पहले विशाखापट्टनम और भगत की कोठी एक्सप्रेस की स्टॉपेज भी मैंने दिलवा दी अशोकनगर। मैं आपका सांसद नहीं, लेकिन परिवार का मुखिया तो हूं। ये आपका और हमारा रिश्ता है। और दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे देश का दृश्य बदल दिया है 10 साल के अंदर। गरीबों के पास घर नहीं होता था छत सिर के ऊपर। देश में 65 साल में 3 करोड़ घर बने हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर बना दिए गरीबों को, और अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनेंगे। एक एक व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड। कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है बताओ मुझे? महाराज हमारे पास है महाराज। है ना? हाँ, लगाओ ना। आपके पास नहीं है? आप लोगों के पास नहीं है? हाथ उठाओ जिनके पास है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा हर गरीब की भी बन जाए। अरे मेरी बात तो सुन लो, अगर नहीं बनी है तो बन जाएगी। अब आप मत शुरू करो अम्मा, अब आप मत शुरू करो, अब आप मंच पे बैठ गई हो। एक एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनेगा, और जो लोग 70 साल के ऊपर हैं उन सब का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में बनेगा। मातृशक्ति के लिए उज्ज्वला योजना, मेरी अम्माओं को उज्ज्वला योजना मिला है कि नहीं? उज्ज्वला योजना मिला है कि नहीं? गैस का चूल्हा और सिलेंडर। हाँ तो उठाओ ना हाथ अगर मिला है तो। उठा। अब जो नहीं बना वो मत कहो, मैं पूछ रहा हूँ उज्ज्वला का मिला है कि नहीं? हाँ तो उठाओ ना हाथ, अच्छे से उठाओ। हाँ अब उसके सिर पे मार दिया बेचारी की। उठाओ हाथ, चलो नीली घूंघट वाली। हाँ अब सिलेंडर मिला है और चूल्हा मिला है। 5 साल में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, आपके घर में गैस का पाइप डाल के आपको गैस देंगे चूल्हे के लिए। धन्यवाद तो दो मोदी जी को। हाँ अब मकान भी आएगा पर चूल्हा तो आ गया, तो धन्यवाद दो मोदी जी को। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ऐसा नहीं चलेगा। जो मिला है उसका धन्यवाद पहला देना पड़ता है। हाँ और उसी के साथ किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिला है? कितने मिल रहा है साल का? 6000 ही मिल रहा है। मुझे लगता है लाखर को केवल 6000 मिल रहा है। आपको तो 12 मिल रहा है ना। 6000 मोदी जी से और 6000 मोहन यादव जी से। और अगर मैंने सरकार न बदली होती तो ये 6000 नहीं मिलता। जो लोग आपके जेब काटते थे, कांग्रेस के लोग, उनका जेब मैंने काट के फेंक के आप पैसा आपके पॉकेट में डलवा दिया। हमारे प्रधानमंत्री एक एक किसान के खाते में 1000 रुपए डाल रहे, 6000 रुपए डाल रहे। मुफ्त में राशन 80 करोड़ लोगों को इस देश में। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा
अगर किसी ने सोचा तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और 5 साल और फ्री राशन की योजना 5 साल और चलेगी 2029 तक। किसी को चिंता करने की बात नहीं। तो राशन की योजना, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, किसान सम्मान निधि और लाडली बहना है या कि नहीं है? क्या बोल दो नहीं है? लाडली बहना नहीं है? 1250 नहीं मिल रहा खाते में? तो उठाओ हाथ, नीली घूंघट वाली। हाँ, अब 2 योजना ले गई, फिर भी कह रही धन्यवाद बाद में दूंगी। हाँ, मिल रही है कि नहीं? 1250 मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? 1250 मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? 1250 उत्तर दो। हाँ, और अगर सरकार मैंने नहीं बदला होता तो 1250 मिलता इनको। 1,42,00,000 महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने बीजेपी की डबल इंजन सरकार दे रही है मेरे भाई। तो 7 तारीख को मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है कि नहीं?